ओम शांति। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बेहद का बाप संगम युग पर आकर हम रूहानी बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिसमें 84 जन्मों की कहानी आती है। इस कहानी को सुनकर आदि मध्य अंत को जानकर हम त्रिकालदर्शी बनते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 17 जनवरी 2026 के मधुर महावाक्यों को। बाप बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? 84 जन्मों की कहानी। 84 जन्मों की कहानी क्या है? तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी ये तुम्हारे अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूं। आज की मुरली का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। शास्त्रों का ज्ञान कौन सा ज्ञान है कौन सा नहीं? भक्ति मार्ग का ज्ञान है, सदगति मार्ग का नहीं। बाप हमें कितना सुख देते हैं? बाप हमें इतना सुख देते हैं जो फिर हम आधा कल्प बाप का सिमरण नहीं करेंगे। बाप कब, कहां, किस तन में और क्या करने आते हैं? बाप पुरानी रावण की पतित दुनिया में भी उस तन में जिसे पहले नंबर में जाना है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश कराने और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने आते हैं। आत्मा सत्य और चैतन्य क्यों है? क्योंकि अमर है। महिमा किसकी है? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की। सबसे बड़ी कला कौन सी है? बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां चाहो वहां स्थित करना। इस कला से क्या बन जाएंगे? 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए क्या बनना है? उपराम एवं रेडी अशरीरी। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए किस बात पर अटेंशन देना है? युद्ध में समय नहीं गंवाना। सच्चे स्नेही और सहयोगी कौन है? सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करने वाले। परमात्म ज्ञानी बच्चों को संगम पर क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। समझदार की विशेषता क्या है? हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखते। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती। बाबा ने आज भारत के विषय में क्या बताया? यह अविनाशी खंड है, सुख धाम में बहुत धनवान था। यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। संगम युग में भारत को वर्षा मिला था। प्राचीन भारत पवित्र और धनवान था। भगवान ने यहाँ आकर गीता सुनाई है। अभी खास भारत रावण की जेल में है। जब यह स्वर्ग था तो हम घोर सोच रहे में थे। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। यहाँ स्वर्गवासी थे जब एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। बाप पावन बनाते, रावण पतित बनाता। मनुष्य कहते 84 लाख जन्म होते, बाप कहते 84 जन्म होते। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध, द्वापर कलयुग में है भक्ति। सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट इस प्रकार है। स्वर्ग नरक, सोजरा अंधियारा, सचखंड झूठखंड, सुख धाम दुख धाम, जीवन मुक्ति जीवन बंद, पावन दुनिया पतित दुनिया, धनवान भारत कंगाल भारत। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बुरे संस्कारों को निकालना, देह के सब संबंधों को भूलना, पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करना, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना, एक बाप को और राजाई को याद करना, बीज और झाड़ का सिमरन कर सदा हर्षित रहना, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें
बाप और राजाई की स्मृति में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को यथार्थ रीति याद करने की मेहनत करनी है। ओम शांति।